हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अमित सर आपके लिए लेकर आया हूँ एनडीए का हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊंगा। भाई मैथ में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे सभी लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, पर हिंदी मीडियम के बच्चों कोई नहीं पढ़ा रहा। तो हमने इसकी पहल करी है। मैं कोशिश है, आज हमारी बेसिक क्लास है। पहले मैं बेसिक तरह से आपको समझाऊंगा। चैप्टर हमारा पहला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फंक्शन है। तो आपका पहला एनडीए मैथमेटिक्स, तो पहला चैप्टर हम लेके चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्त? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल नोट्स बना के चलना, और एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके चलूंगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले बात करेंगे, बिल्कुल देखिए अब मैंने क्या कहा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, कोण और उसके मापन। कोण को हम एक तो डिग्री में मापते हैं और एक मापते हैं हम रेडियन में। दो तरह से हम इसे मेजर करते हैं, मापते हैं। तो कोण क्या कहता है? किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु से, बेटे प्रारंभिक बिंदु देखो, ये वाली लाइन होती है आपकी प्रारंभिक स्थिति। यहाँ पे एक सेंटर से हमने ओ मान लिया। ठीक है? तो प्रारंभिक बिंदु से घुमाने पर, ये ध्यान रखना, घुमा कैसे रहे, इसको ऐसे, कैसे घुमा रहे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामाव्रत। ठीक है? इस तरह से घुमा रहे। तो ये अंतिम स्थिति इसकी ये आ गई, और ये यहां से ऊपर की तरफ जो बना, तो ये थीटा कोण बना। तो प्राप्त आकृति को घुमाने पे जो हमें प्राप्त आकृति मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोण कहते हैं। एक छोटी सी भाषा है, सिंपल है, कोई कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको समझना है। क्या करा, प्रारंभिक स्थिति को बिंदु से, एक बिंदु है यहाँ परितः, घुमाने पर प्राप्त आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहा जाता है। तो पहली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। प्रारंभिक स्थिति में नई स्थिति के घूर्णन की माप की कोण की माप कहलाता है। समझे मेरी बात? प्रारंभिक स्थिति में, जो प्रारंभिक स्थिति है, ये जो ये इस तरह से घूम रहा है, तो घूर्णन की माप को कोण की माप कहा जाता है। मतलब कितने डिग्री ये घूमा, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, कितना घूमा, रेडियन में घूमा या डिग्री में, तो उसको हम क्या कहते हैं? माप कहलाता है। फिर हमने कहा एक चित्र है जिसमें दिया गया है ए, ये आपका ए पॉइंट है, ये ओ है, ये आपका बी है। ठीक है साहब? तो इसको हमने क्या लिया है? थीटा लिया है। जब किरण वामावर्त दिशा में घुमाई जाती है, वामावर्त मैंने क्या बताया था अभी? एंटी क्लॉकवाइज। को धनात्मक, मतलब ये जो आपको यहाँ कोण मिलेगा, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? ये आपको पॉजिटिव मिलेगा दोस्त। अन्यथा कोण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब जब ये इधर को घूमेगा तो कोण कैसा होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब होता है अगर ये आपकी रे है और ये इधर को आ रहा है, यानी इधर को चल रहा है, ये थीटा आपको माइनस में मिलेगा। ठीक है? तो ये दो स्थिति बिल्कुल बच्चों वाली, तो ज़्यादा है तो वाली कुछ नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश करी है। ऊपर को चलेगा पॉजिटिव, नीचे चलेगा नेगेटिव। दो स्थिति आपको पता चली। आगे बढ़ते हैं। आज की बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसे बड़े ध्यान से करना। अब हम पढ़ते हैं कोणों के मापन की विधि। तो जो कोण होते हैं बेटे, वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक डिग्री में होता है, एक आपका रेडियन में होता है, एक आपका ग्रेड में होता है। तो तीन होते हैं। तो पहले को हम बोलते हैं सशिष्टिक पद्धति, सेक्साजेसिमल। ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं इसको। इस पद्धति में हमेशा क्या होता है, हम जो लेते हैं एक समकोण क्या लेते हैं बेटा? 90 डिग्री के बराबर लेते हैं। क्या लेते हैं? 90 डिग्री। और 1 डिग्री इसके बराबर था 60 मिनट के बराबर, घड़ी की तरह। और आपको मैं 1 मिनट 60 सेकंड के, सेकंड में तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक सिंगल होगा, यहाँ पे एक डबल मिलेगी, ध्यान रखना। जहाँ पे डबल लाइन मिलेगी उसे सेकंड में करेंगे, जहाँ सिंगल लिखा होगा वो मिनट होगा। ये मैंने आपको चीजें यहाँ बताई है। तो ये कौन सा पहला आपका? ये आपका यानी कि सशिष्टिक पद्धति, हेक्साडेसिमल। तो ध्यान रखना, पहला ये वाला होता है। दूसरा आपका सेंटीसेसिमल, ये ग्रेड में होता है। किस में होता है बेटा? ग्रेड में। तो एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। इसमें क्या होता है? जैसे वहां पे एक समकोण 90 के बराबर था, यहाँ पे एक ग्रेड होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, इसके क्वेश्चन आते, पर मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको, कहीं आ जाए एक नॉर्मल क्वेश्चन। तो इसे जी का मतलब होता है एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर। 100 को डैश से करोगे, 1 मिनट 2 सेकंड के बराबर, डबल डैश करोगे।
तो ये बात चीज़ आपको याद रहेगी। चलिए, इसका हल का रोल नहीं है, मेन रोल है ज़्यादातर आपका सशष्टिक और आपका वृत्तीय पद्धति, जिसे आप सर्कुलर कहते हैं। ये दो मोस्ट है, ध्यान रखना, एक तो ये वाली और एक आपकी ये वाली। अब ये पहले समझना बड़े ध्यान से क्या कहता है, ठीक है। जो हमने शुरू में सीखा था कोण वाली बात, इस पद्धति में मापन की इकाई रेडियन है। क्या है? रेडियन। जो आपने देखा होगा ये सी नजर आ रहा है, ये रेडियन को डिनोट करता है, रेडियन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए जी, एक रेडियन वृत्त की त्रिज्या, एक जो रेडियन होता है वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई के वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। हालांकि मैंने बना रखा, मैं तुम्हें साइड में समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक वृत्त लिया, यहाँ से केंद्र है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ से ये एंगल बन रहा है थीटा, और जितनी लेंथ रेडियस है उतनी आपको यहाँ ये चाप लेनी, इसे बोलते हैं चाप। चाप को हम एल से भी डिनोट कर देते हैं, कहीं कहीं एस से भी डिनोट कर देते हैं, मतलब कहीं कहीं एस लिख देता है, कहीं कहीं एल लिख देता है, ठीक है भाई। और आर हमारे यहाँ पे क्या है बेटा? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये 1c, मतलब एक रेडियन। कितना बन रहा है? एक रेडियन। जितनी लंबाई त्रिज्या की है इतनी ही लंबाई चाप की, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको एक एंगल भी मिल जाता है, चलो तो देखें बाद में। तो आप देख रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ, पाई रेडियन किसके बराबर हुआ? 180 के। पाई रेडियन किसके बराबर हुआ भैया? 180 के। देखो यहाँ मैं से लिख देता हूँ, पाई रेडियन बराबर 180 के। इसके मल्टीपल में 1 तो रहा होगा, क्या रहा होगा? 1, तो सबके मल्टीपल में होता है। तो इसको मैं इधर ले गया, इसी लग गया 1 इस पे, तो मतलब 1 रेडियन हो गया 1/80/पाई। और ध्यान रखना पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 रखनी होती है, ठीक है। 22/7 कैंसिल करोगे तो आपको कैलकुलेट करके ये आएगा। तो एक रेडियन किसके बराबर हुआ? ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा जा चुका है कि एक रेडियन की माप बताओ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखने से याद रखना, ये वाला। एक रेडियन होता है आपका 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। तो ये एमसीक्यू में आपका पूछा गया, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है जी। चलिए, ये वाली चीज मैंने इधर बता दी, ये सब वही है। दूसरी बात, यहाँ से आपने इसी में यहाँ जाइए, यहाँ ये आपकी त्रिज्या थी, ये भी त्रिज्या थी, यहाँ पे कोण बना थीटा, ये आर, ये आर, और ये वाली जो चाप है इसको मैंने एल ले लिया। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कोण हुआ आपका वो चाप बटे क्या हो गया बेटा? त्रिज्या हो गया। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला बन गया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आपका यहाँ से बना। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, जब धीरे धीरे आपके दिमाग में आएंगी, इसे बार बार वीडियो को पॉज करके देखना, तो सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। पर वीडियो को शुरू से ही देखना भाई, ठीक है। अब यहाँ आइए, पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं। ये घड़ी की बात करा, घड़ी में आप जानते हो। चलिए, दो क्रमागत अंकों के मध्य का कोण 30 डिग्री होता है, ध्यान रखना भाई। जैसे कोई घड़ी है, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि दो अंकों के मध्य, यानी यहाँ पे जो कोण होगा जो आपको मिलेगा वो 30 डिग्री मिलेगा। 12 और 1 के बीच में ले लो, 1 और 2 के बीच में ले लो, 2 और 3 के बीच में ले लो। हर अंक, दो अंकों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 30। इसे हम लिख सकते हैं पाई/6। क्या लिखते हैं रेडियन में? पाई/6। घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में बना कोण भी कितने का होगा भाई? 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा, तो ये भी ध्यान रखना, 1 घंटे में बना कोण भी 30 डिग्री का होता है भाई। क्या होता है? 1 घंटे में बना कोण 30 डिग्री का होता है। चलिए, मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बना कोण, अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनट का मतलब ये जानते हो, अगर हम यहाँ 12 है और यहाँ 1 है, तो इनके बीच में ऐसे डंडे से खींचे मिलेंगे, तो मतलब ये हुआ एक कोण यहाँ 6 डिग्री का हुआ। कितना हुआ? इसका मतलब 1 मिनट का कोण 6 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 मिनट में बना कोण कितना होगा मेरे भाई? 6 डिग्री होगा, ध्यान रखना भाई। एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं। 180 बटे, अब इसे यहाँ देखें कैसे।
पहले हमें अगर आपसे कोई संबंध पूछता है, क्या पूछता है भाई? संबंध, रिलेशन, तीनों में क्या पूछेगा? संबंध। ध्यान रखना। अभी क्या बताया था मैंने? डिग्री। डिग्री को कायम में समकोण 90 डिग्री। ग्रेड किससे होता था? आपका 100 से होता था ग्रेड। किससे होता था? 100 से। ये आपका क्या था? रेडियन। रेडियन काहे में था आपका? पाई बटे 2। ये ध्यान रखना इससे। अब यहीं से आपका फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इन दोनों को लूँ, क्योंकि इसका तो यूज है ही नहीं, ये दिमाग से हटा दो, ये आपके कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, तो इससे अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेगा, तो ये कितना देगा भाई आपको? 90 दूनी 100। जब आपको ये डी का मतलब यहाँ पे डिग्री, जब आपसे डिग्री पूछेगा और आपको रेडियन दिया होगा, तो याद कैसे रखना है? 180 ऊपर होगा, पाई नीचे होगा। 180 का में होता है डिग्री में। जब आपसे रेडियन पूछेगा, क्या पूछेगा मेरे भाई? रेडियन। तो ध्यान रखना, रेडियन कायम होता है पाई में, पाई ऊपर होगा और डिग्री नीचे होगा, इधर होगा डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। फॉर्मूले हैं आपके दोनों, आगे चल के काम आएंगे। इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिखाए। कैसे? 2 पाई बटे 15 को डिग्री में बदले। देखो, डिग्री में बदले, डिग्री में बदले। तो याद रखो मैंने क्या बताया था? जब डिग्री पूछे, क्या पूछे भाई? डिग्री। जब डिग्री पूछे तो डिग्री में मतलब 180 ऊपर होना चाहिए और पाई नीचे होना चाहिए। अब ये दिया आपको रेडियन में, सी का मतलब क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो देखना भाई, 2 पाई बटे 5, 15। तो पाई से पाई कटा भाई, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो यह आपका कितना आया? 12 दूनी 24। तो इस तरह से हम इसे बदल देते हैं। इसी तरह मैंने एक दूसरा पार्ट लिया है यहाँ पे। ये तो मैंने क्या बदला है? रेडियन को डिग्री में। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो ध्यान रखना, जब आपको रेडियन में बदले तो रेडियन ऊपर होना चाहिए, तो पाई बटे 180 होना चाहिए। ऐसे याद रखना है। अब कितना डिग्री दिया? 320। गुणा कर दो यहाँ, 320 काट लो भैया। तो दो निम, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 0। 2 से काट दो 45 बार, 2 से काटो 80 बार। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका कितना? 80 पाई बटे 45। और किससे कट सकता है? कुछ गड़बड़ कट दिया। 2 निम 18, 0। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 0। फिर हमने काटा, फिर 2 से 45, 2 अट्ठे 16, 80, 45। कुछ गड़बड़ काट दिया क्या भाई? फॉर्मूला तो यही लगा रहे हम। 16, 4 चौक 16, अच्छा 4 से काट दिया हमने। सॉरी सॉरी, 1 मिनट हुए। देखो, यहाँ काटने में थोड़ा गलती कर दिया, दोबारा काट लेते। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए पाई, यहाँ आना चाहिए 180 और ये आना चाहिए 320। तो 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से हम काटेंगे इसे, 4 अट्ठे 32, 0। फिर 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो यह आया आपका 16 पाई बटे 9। तो इस तरह से आया। हल्की सी जो गलती थी वो कैलकुलेशन की मिस्टेक। ये बात क्लियर होगी भाई? चलिए, अब यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, बड़े ध्यान समझना, मैं समझाना चाहूँ। इन फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या होगा? सबको बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको इसे पकड़ना है। आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा मिलते हैं, और इसमें होते हैं आपके ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। जब आप आगे बढ़ते हो तो इसमें आपको मिलता है 90 प्लस थीटा। कितना मिलेगा? 90 प्लस थीटा। इसमें आप जानते हो कि एक तो साइन और एक मेरे भाई कोस है। कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं और अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो और इसमें एक काम और कर रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक एंगल और चल रहा है 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम इधर को चले तो यहाँ पे आपका 180 प्लस थीटा चलेगा, और एक एंगल और चल रहा होगा इसके अंदर 270 माइनस थीटा। इसके अंदर आप जानते हो एक तो टेन और एक कॉट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। क्या होते हैं? बाकी सब माइनस के होते हैं। अब जैसे हम इधर चले तो आप देख रहे होंगे 270 प्लस चलेगा। अब ये 270 प्लस थीटा, और एक एंगल और काम कर रहा होगा 360 माइनस थीटा। कितना भाई? 360। अब 360 यहाँ भी आएगा घूम के,
तो यहाँ 360 प्लस थीटा काम करेगा, इधर माइनस, इसमें करता है सेक और आपका कॉस। क्या करता है? सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक है भाई, अब इसे याद कैसे रखना है ये ध्यान रखें। ये बात क्लियर होगी छोटी सी। अब यहाँ छोटी सी बात इधर नोट करें, अगर आपको 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है भाई, और 270 प्लस माइनस थीटा, तो इसे लिखेंगे चेंज होते हैं, बदलते हैं। क्या होते हैं बेटे? बदलते हैं। अब आप क्या होगा सर कैसे बदलते हैं? जैसे आपसे कहेगा साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन का उल्टा कोस लेना, कोस का उल्टा आपको लेना है क्या? साइन का उल्टा कॉस, कोस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। ठीक है, जब आपसे बात करेगा 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये नहीं बदलते, ये नहीं बदलते, ध्यान रखना भाई ने, क्योंकि आपका इनका रोल सबसे ज़्यादा होगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आइए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका एंगल में माइनस आए, साइन कॉस और टेन तीन चीज़ दी है, तो आप जानते हो जब साइन के साथ माइनस में एंगल है तो ये हमेशा बाहर माइनस देगा। कोस के साथ अगर माइनस है, ध्यान रखना, चमक रहा तो कोस के साथ क्या है? माइनस, तो प्लस कोस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस कोस। टेन है तो भी माइनस मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखो, ऐसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो वहां भी माइनस देगा। अब कोस का उल्टा होता है सेक, तो वहां प्लस देगा। टेन का उल्टा होता है कोट, तो वहां भी माइनस देगा। तो ये बात चीज ध्यान रखना, जब भी आपको कहीं जैसे आपको लिख दे, जैसे आपको लिख के दे साइन -45, तो मेरे भाई से माइनस साइन 45 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, चलिए अभी मैंने क्या बताया, जैसे एन का मतलब क्या होता है, देखो आप यहाँ से चले और ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गए, इसे आप एक चक्कर कहोगे, एक चक्कर आपका 360 का होगा। फिर ऐसे घूमे, फिर यहाँ आगे दूसरा चक्कर, ऐसी तीसरा चक्कर। तो इस चक्कर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एन जो दिया है, ये आपके चक्कर दिए, कितने चक्कर आपने लगाए, 2 चक्कर 3 चक्कर, एक आम भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, क्लियर। अब जैसे देखो ये क्या कह रहा है, साइन 360 प्लस, तो किस में जाओगे? पहले वाले में जाओगे। किसमें जाओगे? ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ। ये भी ध्यान रखना, ये चीजें, पहला चतुर्थांश, क्या जी? पहला चतुर्थांश। तो ऐसे ही दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। एक तो ये बात ध्यान रखना। इसमें एक छोटी सी बात और याद रखना मेरे दोस्त, चलो मैं आगे बताऊंगा, अब तो नहीं, याद है वो। तो जितने भी प्लस वाले हैं तुम ध्यान रखना किसी में जाएंगे? ऑल पॉजिटिव में। अब जैसे हम ये माइनस वाले हैं तो कहाँ आएंगे? आपके फोर्थ वाले चतुर्थांश में आएंगे। कहाँ बैठेगा भाई? माइनस थीटा यहीं तो बैठ रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी माइनस में दे, 360 दे, 700 कुछ करके दे, 800, जब भी माइनस हो तो उसे यहाँ रखना, और प्लस हो तो यहाँ रखना। तो माइनस में साइन और कोस प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले सबको याद भी है, कुछ याद भी करने नहीं है तो नोट्स बना लेना, इन्हें एक जगह लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले बहुत जाते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से याद कैसे रखना है, ध्यान रखना। आपको दिया पहले वाला, देखिए आपको क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी, तो ध्यान रखना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। मेरी बात समझ में आ गई? पहचान क्या होगी? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा बेटा? प्लस होगा। यहाँ पे माइनस है तो इसमें भी क्या होगा? माइनस। बाकी सेम होगा सब, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी, माइनस साइन कोस ए साइन बी। ऐसे ही जहाँ पे कोस वाले प्लस होगा ये उसका उल्टा माइनस होगा, जहाँ माइनस होगा ये प्लस होगा। कोस वाले में क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब प्लस वाला कहेगा तो यहाँ माइनस रखना, जब माइनस वाला कहे तो यहाँ प्लस रखना। आपको याद आ जाएंगे, जब आप सवाल प्रैक्टिस करते रहोगे सब याद हो जाएंगे, ये मत समझना रटने से याद होंगे। सवाल की प्रैक्टिस करना, सारे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अब टेन ए प्लस बी,
टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर यहाँ प्लस मिलेगा, नीचे वाला अपने आप दिमाग में लगाओ माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर भी क्या मिलेगा, माइनस। ठीक है, कोट में यहाँ प्लस है तो कोट का उल्टा यहाँ माइनस होगा ऊपर वाला, ध्यान रखना। ये पलट जाता है, क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ध्यान रखना, कोट ए प्लस में कोट ए कोट भी -1 और नीचे आएगा प्लस। ठीक है, या ऐसे याद रख सकते हो, नीचे आप प्लस देखोगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला जब मैं कह दूं इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है जब आगे हम पढ़ेंगे, जब हमारे क्वेश्चन आएंगे जब देखेंगे। इसे भी याद रखना भाई। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ध्यान रखना, जब आपको यहाँ प्लस मिले तो साइन पहले होगा, कोस बाद में होगा। जब यहाँ माइनस मिले, कोस पहले होगा और साइन बाद में होगा, दोनों के सेम ही होगा। प्लस है तो ध्यान रखना साइन पहले, माइनस है तो कोस पहले। जब आपसे कहेगा कोस सी कोस डी तो यहाँ दोनों में कोस होगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है साइड, जब यहाँ माइनस होगा तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, यहाँ तुम देख रहे हो सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, इसमें क्या होता है, और यहाँ पे सी माइनस डी सी, यहाँ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यहाँ डी माइनस सी हो जाता है। नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप बार माइनस ले लो तो सेम बन जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। गुणज कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सारे जितने भी फॉर्मूले इन्हें बिल्कुल अपनी टंग्स पे, जुबान पर रट लो सारे। ठीक है भाई, जब साइन 2 थीटा कहता है तो ध्यान रखना 2 साइन ए कोस ए के बराबर होता है 2 साइन ए कोस, और ये एक एंगल के और बराबर होता है 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब साइन 2 का हम दो जगह यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे ही cos 2 का कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ध्यान रखना एक तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, जब भी कोस होगा और माइनस आ जाए तो cos 2 है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला है। 2 कोस स्क्वायर -1, ये भी cos 2 का है। और एक इसी की तरह होता है, इसमें ध्यान रखना 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी cos 2a के बराबर होता है। tan 2a का फॉर्मूला था 2 tan a, और यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखना इसमें यहाँ प्लस होता है। ये पहचान है, साइन वाले प्लस मिलेगा, कोस और tan वाले में माइनस मिलेगा। ठीक है, साइन 3a में याद रखना 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, cos 3a बराबर 4 cos 3a माइनस के 3 cos a। ऐसे tan 3 का याद रखना 3 tan a माइनस tan की पावर 3 a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। फॉर्मूले आपकी जुबान पर, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, सब चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए ये आज की बेसिक क्लास। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। जो बच्चे हिंदी मीडियम में मैथ पढ़ना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें, जो भी आपको उचित लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।